जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों से यही प्रार्थना है, गीता का 7वां अध्याय सुने और उसका महत्व सुने, क्योंकि जब तक आप उत्तर न सुनेंगे, जब तक आपकी समझ नहीं आएगा 7वें अध्याय का उत्तर में क्या है और क्या इसका फल है। इसलिए सब भक्त इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको ज्ञान कैसा लगा और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी भक्त योगदान इस वीडियो को जरूर देखें। सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अब आप गीता का 7वां अध्याय मैं सुनाने जा रहा हूँ। अशु टूटिया हो जाए तो आप क्षमा करें, आप कुछ समझ लें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगा कर मेरी ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संयम रहित पूर्ण ज्ञान होगा, जो सुनो विज्ञान के सहित, वह पूर्व ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। भगवान कह रहा है श्री अर्जुन जी से, ये आप तुमने सुन लिया तो इसे जानने से फिर कुछ भी तुम्हें जानना नहीं है और कुछ जानना शेष ना रहेगा। शास्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यंत्र करता है, उन यंत्र करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहु, इसके दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसके संपूर्ण जगत धारण किए है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत ही उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे से मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में ही हूँ मैं। सब वेदों का जय श्री राधे। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में ही हूँ, सब वेदों का सार में ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में ही हूँ है, अर्थात पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप में ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप में ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सतानंद बीज रूप मुझ में ही जानता, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज में ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में जल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जानने वाले कर्म मैं ही हूँ। जिनके भी सात्विक राजन तापस पदार्थ है, वे सब मुझ में ही उत्पन्न है, परंतु उनमें ही नहीं रहता हूँ। हे सब मुझ में ही शब्द रज तब इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह मुझ में पड़े मुझ अव्यक्त परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझ में अनंत भाव से भजते हैं, वे सब माया को पार कर लेते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझ में भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिसमें मुझे सदा एकीकृत चित्त और केवल मेरी भांति भक्ति करने जय श्री राधे जय श्री राधे वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको
प्रिय है। अतः ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। यह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों को उस श्रद्धा को मैं दृष्ट कर देता हूँ। हे यह सब श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर मुझको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अविनाशी उत्तम स्वरूप को न जानकर मन्दबुद्धि लोग मुझे अत्यंत को व्यस्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण मुझ सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूर्ख लोग अनादि अनादि अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। भारत है परम तप, इच्छा और दोष के उत्पन्न होने वाले सुख दुख अनादि द्वंद्वों को हे मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं को पाप नष्ट हो गया है, वह पुरुष दुज मोह से छूटकर दृष्ट निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ पर्यंत करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ पर्यंत करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अतिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इस संबंध में व्यापक मुझे जो जानते हैं, वे पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे कृष्ण। अब आपने 7वें अध्याय सुना। अब 7वें अध्याय का महत्व सुना है। महत्व जब तक आप न सुने, जब तक आपको गीता जी समझ में नहीं आए इसका क्या मतलब है 7वें अध्याय का, तो आपसे सब भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है 7वें अध्याय का महत्व जानें। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर में बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिसके वह मर गया। तब उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया करके आगे को सुधारे और जब लौटकर घर आए, जय श्री राधे, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरे पिता शंकुकर्ण कहाँ हैं? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुड़िया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही, वैसी ही बड़ा यज्ञ किया।
बहुत से ब्राह्मण जीवाए श्रद्धा पिंड बत्तल कराया, बाकी द्रव्य को बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठोर बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दे। वहाँ ले जाकर खड़ा किया, देखा तो वह एक भावी है जिसे वह खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुन का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुटा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई अंत बताओ जिसके तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाटी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर और नगर के जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे उनको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनके भोजन करवाए। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन धन कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यह 7वें अध्याय आपने सुना और इसका महत्व सुना। इस सुनने से कितने सांप ने जिसको भी काटा है उसका भी उद्धार होगा, जिसको अकाल मृत्यु है उसका भी उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी भक्तों से राधे राधे। सभी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस पर कमेंट में लिखें आपको गीता ज्ञान कैसा लगा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।